हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका इंग्लिश हिंदी होता है अम्ल, भस्म एवं लवण, जिसमें हम लोगों ने अम्ल का परिभाषा जान लिया था। अम्ल, इसके अलावा भस्म और लवण क्या होता है। तो अम्ल का परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। इसके अलावा भस्म का परिभाषा हम लोग जान लिए थे, वैसा विलयन जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। और लवण का परिभाषा, जैसे अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। तो हम लोग इसका जनरली परिभाषा जान लिए थे, आखिर अम्ल भस्म लवण होता है क्या। लेकिन एक तरीका और है, जैसे एक आज नया टॉपिक है पीएच मान। इसके बारे में जानना आखिर पीएच मान क्या है। तो यह पीएच मान एक सूचक है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्ल, भस्म या उदासीनता का पता लगा सकते हैं। पीएच मान एक सूचक है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ में अम्ल, भस्म या लवण, उदासीनता का पता लगा सकते हैं। तो आखिर पीएच मान का आविष्कार कैसे और हुआ और किसने इनका आविष्कार किया था। तो पीएच मान का आविष्कार 1909 ईस्वी में एसपी सोरेंस के द्वारा दिया गया था। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका आविष्कार 1909 ईस्वी में एसपी सोरेंस के द्वारा दिया गया। एसपी सोरेंस के द्वारा किया गया, जिसमें पीएच मान का आविष्कार एसपी सोरेंस के द्वारा कब किया गया, 1909 ईस्वी में। आखिर हम लोग को पीएच का मतलब क्या होता है जानना है, जिसमें पी का अर्थ होता है पोटेंज, और पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति, और बचा इसमें एच, जहां एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं इसमें। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पीएच वैल्यू एक संख्या जो किसी बिलियन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब हाइड्रोजन आयन, तो एक परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, तो यहाँ से पीएच मान का वैल्यू एक प्रकार से क्लियर होता है। पीएच मान का आविष्कार 1909 ईस्वी में सोरेंस के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा हम किसी पदार्थ में अम्ल, भस्म या उदासीनता का पता लगा सकते हैं। और यह एक प्रकार के पी का अर्थ होता है इसमें पोटेंट, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि पीएच मान एक प्रकार की संख्या है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। इसके अलावा हम लोग को एक परिभाषा और याद रखना है जो हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। जैसे हम लोग को अब देखना है कि पीएच मान का परिभाषा क्या हो सकता है। इसके परिभाषा के बारे में एक सटीक परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसके परिभाषा के बारे में, यह एक सूचक है जो किसी पदार्थ में अम्लीयता, अम्लीय, भस्मीय या उदासीनता का पता लगाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अम्ल, इसका पीएच मान का परिभाषा, पीएच मान एक सूचक है। अब यहाँ से क्लियर होता है कि सूचक क्या होता है। तो सूचक वैसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में अम्ल या भस्म या उदासीनता का पता लगा सकता है। इसलिए पीएच मान को हम एक प्रकार का सूचक बोल सकते हैं। तो पीएच मान एक सूचक है जो किसी विलयन में अम्लीयता, भस्मीय
इसको भस्मीय हम लोग क्षारीय भी बोल सकते हैं। अम्लीयता, भस्मीय या उदासीनता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो आखिर कैसे इस पीएच मान अम्ल, भस्म या उदासीनता को प्रदर्शित करता है, इसके लिए हम लोग को एक प्रयोग को देखना है। एसपी सोरेंस ने 1909 ईस्वी में एक प्रयोग किया था। इसके लिए इन्होंने एक पैमाना को विकसित किया था। क्या है पैमाना, आगे हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने एक स्केल विकसित किया था जिसमें 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित किया। 0 से लेकर 14 तक। इसके मिडिल पॉइंट में ठीक 7 होगा, करने का मतलब 7। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो जब इन्होंने प्रयोग किया पीएच मान पर, तो उन्होंने ये बताया कि जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर और 0 से ऊपर और 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 0 से आगे और 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा। अब रहा बात 7 का, और जिस विलयन का पीएच मान 7, कहने का मतलब 7, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह विलयन उदासीन होगा। आगे हम लोग 7 से आगे देखते हैं। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा और 14 तक हो, कहने का मतलब 7 से 14 तक जिस वैल्यू लाइक करेगा वह भस्मीय या क्षारीय होगा। भस्मीय या क्षारीय बोल सकते हैं। पुनः हम लोग एक बार समझते हैं कि एसपी सोरेंस ने महोदय ने क्या बताए थे। जब उन्होंने प्रयोग किए थे तो एक पैमाना विकसित किया, तो उन्होंने स्केल पर 1 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित किया। आखिर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या उदासीन है या क्षारीय है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि जिस विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 0 से लेकर और 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा, और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा। इसके अलावा जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होगा वह विलयन क्षारीय होगा। तो इसके लिए हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को लिख लेना है, जैसे अम्लीय विलयन पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। इसके अलावा हम लोग देखना है उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। अब बचा क्षारीय या भस्मीय। तो भस्मीय विलयन का पीएच मान, भस्मीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अम्ल, भस्म, उदासीनता का पता कैसे। जी ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। भस्मीय या क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग जान चुके हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और भस्मीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि किस विलयन का, जैसे कौन सा विलयन अधिक अम्लीय और कौन सा विलयन कम अम्लीय है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल को ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। मान के चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया गया, निम्न में कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय है। सपोज दैट आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में है पीएच मान 1, ऑप्शन नंबर बी में है पीएच मान 2, ऑप्शन नंबर सी में पीएच मान 4, ऑप्शन नंबर डी में पीएच मान 8। क्वेश्चन पे पुनः ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस विलयन का पीएच मान
निम्न में से कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हम लोग को अभी तुरंत लेक्चर में बताए थे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि किस विलयन का पीएच मान 7 से कम कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं इसका पीएच मान 1 है, यह भी अम्लीय है। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि पीएच मान 7 से कम 2 है, तो यह भी अम्लीय है। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं कि इसका पीएच मान 4 है, यह भी अम्लीय है। ऑप्शन नंबर डी पीएच मान 8 है, ये तो अम्लीय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गए यहाँ से। आखिर हम लोग यहाँ ये चीज चेक करना है कि कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है। तो हम लोगों ने जब ये पैमाना देखा था 0 से 14 तक का पैमाना, तो यहाँ था 7 अम्लीय। लेकिन ध्यान देना है जिस विलयन का पीएच मान जितना 7 से जितना कम होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं कि दे दिया ऑप्शन पीएच मान 6 या पीएच मान 1, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो पीएच मान 1 सबसे अधिक अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि पीएच मान 1 है और यह 7 से जितना बहुत कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे एक मकसद है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है जो भस्म या क्षार पे एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग का हम दिखाते हैं आप लोग को। जैसे देखना है एग्जाम्पल नंबर 2 में देखना है हम लोग को, निम्न में कौन सा विलयन सबसे अधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय या भस्मीय है, क्षारीय है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग ले लिए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 13। क्वेश्चन पे पुनः ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विलयन सबसे अधिक क्षारीय या भस्मीय है। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज याद रखना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच होता है। तो यहाँ से जितना भी वैल्यू देख रहे हैं 7 से लेकर 14 के बीच लाइक कर रहा है। लेकिन सबसे अधिक भस्मीय कौन होगा, तो इसके लिए फिर हम लोग पीएच पैमाना देखते हैं। यहाँ 0, यहाँ 14 और ये बीच में 7। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे 12 सपोज दैट यहाँ पे संख्या है, तो हम लोग के यहाँ क्षारीय बताना है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा, एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 7, बी में 8, सी में 10 और डी में 13। तो यहाँ पे सबसे अधिक मान किसका है पीएच मान, ऑप्शन नंबर डी 13, इसलिए सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्षारीय होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आप लोग को ये दोनों ऑप्शन समझ में आएगा। जैसे अम्लीय पूछेगा तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और भस्मीय पूछेगा तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा तो उतना ही भस्मीय होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। इस दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग याद रखिएगा तो अच्छी समझ में आएगा। आगे हम लोग को पीएच मान के उपयोग के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए